इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। मैं ये जो नशे के खिलाफ प्रस्ताव सदन में रखा गया, इसका समर्थन करता हूं। एक साल में 2021 में 2 रुपए 83 पैसे यूनिट बिजली थी, अडानी देता था। 2022 में ये बढ़ा के 8 रुपए 83 पैसे कर दी। 4 गुना बिजली के रेट कर दिए मात्र एक साल में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी इनके साथ मिली हुई है। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती, इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। जब मैंने बंद कर दी, मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था, ये खुलासा होने के बाद, कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूं, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। मैं ये जो नशे के खिलाफ प्रस्ताव सदन में रखा गया, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। पूरे देश के एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो प्रश्न तो उठता है, इस देश के अंदर नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर नशा कंट्रोल करे। उनकी आंखों के नीचे, उनकी निगरानी के नीचे पूरे देश में नशा बट रहा है और गुजरात से नशा आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात उनका होम स्टेट है। उनका होम स्टेट आज गुजरात गढ़ बन गया है नशे का। और मैं गुजरातियों के लिए भी मेरे मन में सहानुभूति है, क्योंकि गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं। आज पंजाब में एक घटना घटी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के ऊपर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से और उनके अच्छे काम की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। सुखबीर बादल सुरक्षित हैं। मैं इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं जो पंजाब को और पंजाबियों को बदनाम करना चाहती हैं। आज जिस तरह से पंजाब पुलिस ने न केवल इस घटना को रोका, पर एक मिसाल पेश की है पूरे देश के सामने कि किस तरह से कानून व्यवस्था को मुस्तैदी से बरकरार रखा जा सकता है। मैं पंजाब पुलिस की बहुत तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने स्थिति को काबू किया और एक
पंजाब में सुबह जब ये घटना घटी तो पूरी बीजेपी और इनके सारे नेता और पूरी मीडिया पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को उठाना चालू कर दिया। पंजाब में तो हमने एक घटना को घटने से रोक लिया, लेकिन जब दिल्ली के अंदर सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, पूरी राजधानी गैंगस्टर्स के कब्जे में है, जगह जगह नशा बिक रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तब पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक चुप हो जाती है। और जब इनसे पूछा जाए तो इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं क्राइम तो मुद्दा ही नहीं है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा ही नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।